हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं गर्भावस्था के दूसरे ट्राइमेस्टर में, यानी कि 9 से लेकर के 16 वीक्स में बच्चे का क्या विकास होता है और माँ की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और फिर इस दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि गर्भावस्था का ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है। अगर आपने हमारा पहला महीना नहीं देखा, दूसरा महीना नहीं देखा, तो वो भी आप देख लीजिए। लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगी, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। क्योंकि हम लोग हैं गर्भावस्था के पूरे 9 महीने के सफ़र पे। तो अभी तक हम लोग पहुँचे हैं 9 से लेकर के 16 वीक में। तो इस दौरान क्या क्या होता है, तो चलिए इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ। देखिए, इस दौरान जो है आपके बच्चे का, आपके भ्रूण का विकास जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होता है, और फिर इसके साथ ही आपकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे होते हैं। तो चलिए, तो देखिए, इस समय जो है आपके भ्रूण की लंबाई 2.5 से 5 सेमी तक का हो जाता है। इसके साथ ही आपके बच्चे का जो हृदय गति है, हार्ट बीट है ना, वो भी आपको सुनाई देगी। स्पष्टली जो है अल्ट्रासाउंड से आप सुन सकते हैं, या फिर आपकी डॉक्टर आपको सुना सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा होता है। इसके साथ ही आपके भ्रूण का हाथ और पैर जो है पूरी तरह से विकसित होने लगता है, और साथ ही बच्चे के नाखून जो है वो भी बनने लगते हैं। तो चलिए इस रोमांचक से सफ़र में आगे बढ़ते हैं, और फिर अब जानते हैं हम 13 सप्ताह से लेकर के 16 सप्ताह के बीच में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए, इस दौरान जो है आपके भ्रूण की जो लंबाई है वो 10 से 12 सेमी तक का लंबा हो जाता है। इसके साथ ही आपके भ्रूण का जो वेट है, वजन है, वो लगभग जो है 100 ग्राम तक का हो जाता है। और इसके साथ ही आपके भ्रूण का जो फेस का भाव होता है ना, वो बनना शुरू हो जाता है। और फिर उसकी त्वचा जो कि पारदर्शी होती है, अब वो धीरे धीरे मोटी होने लगती है। और इसके साथ ही अब आपका भ्रूण जो है अंगूठा चूस सकता है, और फिर आपके पेट में हिल डुल सकता है। और साथ ही अब आपके भ्रूण के बॉडी पे छोटे छोटे बाल आने शुरू हो जाते हैं। हम बात करते हैं कि इस दौरान अब आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, यानी कि माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तुलना में ये दूसरे ट्राइमेस्टर में आप जो है बहुत कम थकान महसूस करेंगी। इसके साथ ही इस शरीर में जो है एनर्जी बनी रहेगी। आप जो है पहले की तुलना में अब जो है काफ़ी ज़्यादा आप में सुधार आएगा। आपका गर्भाशय बड़ा हो रहा है, तो आपके पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है, या फिर हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। क्योंकि इस दौरान आपकी पेट बड़ी होती है, तो आपके मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है। और इसके साथ ही जब आपकी टमी बाहर आने लगती है, तो आपको कुछ कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आप इस दौरान जो है कुछ कपड़े भी उस टाइप के खरीद लें। मैटरनिटी जो कपड़े आते हैं, बड़े लंबे से, ढीले ढाले से, थोड़ा ओवर साइज़ के, आप उसकी भी शॉपिंग ज़रूर कर लें। इस दौरान आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और जो सबसे अच्छी बात है, इस दौरान आपके फेस पे ग्लो आ सकता है। लेकिन हाँ, कुछ महिलाओं में इसका उल्टा होता है। किसी किसी महिलाओं में आप इस दौरान जो है उनके फेस पे झाइयाँ आ जाती है, यानी कि ब्लैक ब्लैक जो झाइयाँ होती है ना, वो आ जाती है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के फेस पे ग्लो भी आता है। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी आए, तो दोनों ही अच्छा है, आप दोनों को एक्सेप्ट करें। इसके साथ ही इस दौरान जो है आपके हार्मोनल बदलाव भी होते रहते हैं, और इसके साथ ही इस दौरान जो है आपके पेट में गैस बन सकती है और कब्ज की समस्या हो सकती है। और जो दूसरी खास बात है इस सफ़र में, वो ये है कि इस दौरान आपके बॉडी में ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लड बढ़ जाता है। तो इससे आपको गर्मी महसूस हो सकती है, या फिर कुछ महिलाओं को इसकी वजह से चक्कर आ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए या खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं। तो चलिए जान से पहली बात, इस दौरान जो है आपको भरपूर पोषक तत्व वाले खाना खाना चाहिए। और इसके साथ ही आप अपने खाने में दाल, हरी सब्जी, नट्स, इन सब चीज़ों को डालें। और साथ ही ध्यान रखें कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं, क्योंकि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा कब्ज की समस्या भी हो सकती है। तो इसलिए अपने पानी का ध्यान रखें। और इसके साथ ही डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप कुछ हल्के फुल्के योगा कर सकते हैं। आप कुछ हल्के फुल्के वॉकिंग या फिर योगा कर सकते हैं आप। तो सबसे ज़रूरी बात जो इस वीक में आपको ध्यान रखना चाहिए, वो होना चाहिए कि आपको भारी काम या फिर थका देने वाले काम से बचना चाहिए, भारी उठाने से बचना चाहिए। क्योंकि ये वो टाइम होता है जिस
टाइम पे जो है आपको मिसकैरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मिसकैरेज क्यों होता है, उसे कैसे बचना चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। नीचे लिंक दे दूँगी या फिर आई बटन में दे दूँगी, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़। और जो है इस दौरान आपको अपने बीपी का ख्याल रखना चाहिए और टाइम से अल्ट्रासाउंड भी करवाते रहना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, आपको धूम्रपान से बचना चाहिए, ठीक है। धूम्रपान, शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए इस टाइम पे आपको, क्योंकि ये भी आपके और आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। इसके साथ ही अगर काफ़ी ज़्यादा आपके पेट में दर्द हो, पीठ में दर्द हो या फिर हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, या फिर जो प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी प्लान करनी है उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थी और साथ ही आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। और अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है आपको, या फिर कोई सवाल रह गया हो आपको इस वीडियो में, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं अपनी पर्सनल आईडी यहाँ मेंशन कर दूँगी, इंस्टा और फेसबुक की। आप यहाँ से डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टा से, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। अगर जवाब नहीं दे पाई मैं आपके कमेंट्स का इस वीडियो पे, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। तो इसके लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।